नारा हमद मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ, जिन्हें उसने अपने बेशकीमत खून से मखलसी बख्शी। आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे, और आज हम वजाहत का खुलासा इसके बारे में सुनेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम आज उस बातचीत को पढ़ना जारी रखे हुए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की निकोदीमस के साथ हुई थी। एक फरीसी जो बिलाखिर तब्दील हुआ और कलीसिया के इब्तदाई मुकद्दसीन में से एक के तौर पर उसकी ताजीम की जाती है। याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदीमस को चैलेंज किया था कि वो दूसरे फरीसियों की बददयानती को मुस्तरद करने और उसका पैरोकार बनने का मुश्किल फैसला करने में उसकी मदद कर सके। मज़कूरा बाला हवाला निकोदीमस की खुदावंद यीशु मसीह के साथ पहली बातचीत से आया है, और अक्सर हमारे अंजील परस्त भाइयों और बहनों की तरफ से पूरी अंजील के खुलासे के तौर पर हवाला दिया जाता है, और वाकया ही यह है। यूहन्ना की अंजील के बाब 3 में खुदावंद यीशु मसीह रोशनी और तारीकी के बारे में सिखाते हैं। जो ऊपर से वो सबसे ऊपर है। बदी, गुनाह, मुजम्मत, रूह और बहुत कुछ। लेकिन बहुत से तरीकों से खुदावंद यीशु मसीह ने इस बाब में और अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान जो कुछ सिखाया उसका खुलासा इस मुख्तसर और अहम बयान में किया जा सकता है। क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस मुख्तसर तालीम को 5 जरूरी सच्चाइयों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहले, इंसानियत के लिए बाप की मोहब्बत, और खास तौर पर हमारे लिए उसकी मोहब्बत इतनी अजीम है कि हम उसकी मोहब्बत की गहराइयों को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। दूसरा, बाप की हमारे लिए मोहब्बत ने उसे मजबूर किया कि वो हमें सबसे बड़ा तोहफा दे, और सबसे बड़ा तोहफा जो बाप दे सकता था वो है उसका अपना इलाही बेटा। अगर हमें बाप की लामहदूद मोहब्बत की गहराई को समझना है तो इस तोहफे पर दुआ के साथ गौर करना चाहिए। तीसरा, जैसा कि हम दुआ के साथ बेटे के इस नाकाबिले यकीन तोहफे के बारे में अपनी फहम में गहराई से दाखिल होते हैं, हमारा वाहिद मुनासिब जवाब ईमान है। हमें उस पर यकीन करना चाहिए, और जैसे जैसे हम अपनी फहम और समझ में बढ़े उसी तरह ईमान में भी बढ़े। चौथा, हमें यह समझना चाहिए कि अब्दी मौत हमेशा मुमकिन है। यह मुमकिन है कि हम हमेशा के लिए मिट जाएं। ये एहसास बेटे के तोहफे के बारे में और भी ज्यादा बसीरत फराहम करेगा। इसमें हम ये समझेंगे कि बेटे का पहला फर्ज हमें बाप से दायमी जुदाई से बचाना है।
आखिर में बाप की तरफ से बेटे का तोहफा ना सिर्फ हमें बचाने के लिए है, बल्कि हमें आसमान की बुलंदियों तक ले जाने के लिए भी है। यानी हमें हमेशा की जिंदगी दी गई है। अब्दियत का यह तोहफा लामहदूद सलाहियत, कदर, जलाल और तकमील का है। आज पूरी अंजील मुकद्दस के इस खुलासे पर गौर करें, क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। निकोदेमस के साथ इस मुकद्दस गुफ्तगू में हमारे खुदावंद की तरफ से हम पर नाज़िल होने वाली खूबसूरत और बदलने वाली सच्चाइयों को समझने की दुआ करते हुए इसके एक एक लफ्ज को लें। अपने आप को निकोदेमस के तौर पर देखने की कोशिश करें, जो एक अच्छा इंसान और यीशु और उसकी तालीमात को ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझने की कोशिश कर रहा है। अगर हम निकोदेमस के साथ इन अल्फाज को सुन सकते हैं और उन्हें ईमान के साथ दिल की गहराइयों से कबूल कर सकते हैं, तो हम भी इन अल्फाज के वादे के अब्दी जलाल में शरीक होंगे। हम दुआ मांगे। हमारे जलाली खुदावंद, आप हमारे पास सबसे अजीम तोहफा के तौर पर आए, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया गया था। आप हमारे लिए आसमानी बाप का तोहफा हैं। आपको हमें बचाने और अब्दियत के जलाल की तरफ खींचने के मकसद से बड़ी मोहब्बत के साथ इस दुनिया में भेजा गया है। हमारी मदद फरमाएं कि हम आपको भरपूरी के साथ जानें और इस पर यकीन करें कि आप कौन हैं और आपको अब्दियत के लिए महफूज करने वाले तोहफे के तौर पर हासिल करें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।